हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ एसएसपी सर। आज के इस लेक्चर के अंदर आई एम गोना टेक केयर ऑफ द एंटायर डायमेंशन फॉर्मूला। एंड आफ्टर वाचिंग दिस सेशन बच्चों, आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है ना, खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर वाचिंग दिस सेशन यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विद फिजिक्स। सो बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे देखा गया है कि नीट और जेई के अंदर अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब तो नीट एग्जाम भी आपका शिफ्ट पे होने वाला है, सीबीटी मोड के चांसेस बहुत हाई हैं, तो किसी एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जेई में तो लगातार आ रहा है। सो ये सेशन को ध्यान से देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेबल कैसे क्वेश्चंस आते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला है क्या, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करा दूंगा विद फील। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला है क्या चीज। तो देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ना टूल होता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि यार जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। और जब भी आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो या फिर किसी ऑनलाइन टीचर से आप पढ़ते हो, तो वो आपको एक साथ 200 टू 300 क्वेश्चंस लिखा करके उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताता है। बट मेरा टेक्निक थोड़ा अलग होता है। आपको एक साथ सारे डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एट द इनिशियल स्टेज पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डायमेंशन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। और धीरे धीरे बच्चों, सिर्फ 8 या 10 फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ते चले जाओगे, व्हेन यू विल लर्न वर्क पावर एनर्जी, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल फिजिक्स, एसएचएम, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स। उसके बाद आपको नए नए फॉर्मूलेस बनते चले जाएंगे। एंड वंस यू रिमेंबर द फिजिक्स फॉर्मूला ना, इजिली यू कैन कन्वर्ट ऑल दोज फिजिक्स फॉर्मूला इनटू द डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए क्या करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए, वहां पर मैंने मेरा एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जहां पे मैं सारे फिजिक्स के जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला हैं वो उसकी पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ। वो 11th और 12th पूरा कवर्ड है। अब जैसे आप 11th के स्टूडेंट हो, तो अभी मैं आपको 12th का बता दूंगा, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है ना। तो हमें सारे फॉर्मूले को एक एक बार लर्न कर लेना है और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते करते हमें याद करना है। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि हमें सारे फॉर्मूले याद नहीं हो तो हमसे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th के स्टूडेंट हो तो थोड़े फॉर्मूले याद करने हैं, उसके थोड़े डायमेंशन फॉर्मूले याद करने हैं, धीरे धीरे आपको फिजिक्स याद होता चला जाएगा उसका फॉर्मूला। एंड इजिली यू विल बी एबल टू मेक द डायमेंशन फॉर्मूला इजिली। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं डायमेंशन फॉर्मूला है क्या। सो बच्चों, जैसे मास होता है, प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा बेटा तो जरूर देख लेना। इन द प्रीवियस सेशन आई हैव कवर्ड the quantity, what is quantity, the types of system, the types of unit, which was very important. So if in case if you have missed that lecture beta, तो just check out the playlist. तो अगर हम mass length time, फिर टेम्परेचर की भी बात कर लेता हूँ, टेम्परेचर और फिर करंट, इन सबको ना एक फिक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करें। जैसे मैं कहूं कि मैं मास को कैपिटल एम से प्रेजेंट करता हूं, लेंथ को मैं कैपिटल एल से प्रेजेंट करता हूं, टाइम आई एम प्रेजेंटिंग विद टी, टेम्परेचर आई एम प्रेजेंटिंग विद कैपिटल के, एंड करंट आई एम प्रेजेंटिंग विद ए, दैट इज एम्पियर। ओके बच्चा, तो अगर मैंने इससे प्रेजेंट कर दिया तो इनके कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूला बनेगा ना बच्चा, इनके कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूला बनेगा, उस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को ही हम डीएफ बोलते हैं। दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। हिंदी वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, सो फॉर मी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत सारे टीचर्स नहीं बोलते हैं, बट येस आई वुड लव टू स्पीक इन हिंदी एज वेल। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि भैया पूरा फिजिक्स हिंदी में बताया करो इंग्लिश के साथ साथ, तो आई रिपीट दोज हिंदी वर्ड्स ऑल्सो इन द वीडियो लेक्चर्स। तो कॉम्बिनेशन डायमेंशन फॉर्मूला इसी को कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मोर देन 300 फॉर्मूलाज हैं पूरे फिजिक्स में। अगर फिजिक्स के फॉर्मूले इतने हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला कितने हैं। बट पहले हमें क्या सीखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। अभी जैसे हमने बात किया एरिया का, चलिए पहला फॉर्मूला। एरिया आप कैसे मापते हो, किसी भी एरिया के फॉर्मूले में देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल की अगर हम एरिया की बात करें, स्फीयर की एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर, उसमें भी r स्क्वायर आया ना, रेडियस रेडियस तो मीटर का स्क्वायर। कभी भी आप एरिया का यूनिट लेंगे तो वो मीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि लंबाई को भी आप मीटर में मापोगे, इसको भी आप मीटर में मापोगे, तो दोनों एक प्रकार के क्या है बच्चों, लेंथ है। तो लेंथ है, लेंथ को किससे प्रेजेंट करना है, एल से, और यहाँ पे भी एल से। वाई वी आर राइटिंग 1 1, बिकॉज पावर शुड बी 1 ना। अगर आपको 10 लिखना है तो 10 की पावर 1, 20 लिखना है तो 20 की पावर 1,
20 का पावर 2 अलग हो जाएगा। तो ऐसे लेंथ का एल है तो फिर मैं एल की पावर 1 लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। सो बेटा ये L2 हो गया एंड दिस इज M0 एंड T0। सर वाई यू आर टेकिंग M0 एंड T0? कम ऑन बच्चा पार्टी, M0 का मतलब क्या होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो दैट मीन्स 1, किसी की पावर 0 हो दैट मीन्स 1। तो M0 L2 एंड देन T0। इसी तरीके से अगर मैं अब आपसे पूछूं कि वॉल्यूम का बताओ, वेरी इजी। आप पूरे मैथ्स में किसी का भी वॉल्यूम उठा के देख लो। चलो सोचो, सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर का क्यूब, स्फीयर का 4/3 पाई आर का क्यूब, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस द फॉर्मूला बिकॉज इसका यूनिट अगर आप देखोगे तो मीटर क्यूब आता है। तो कभी भी आप अगर देखोगे तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ऐसे ही पूरा पीडीएफ बच्चों में बना दिया हूँ, वो आपको मैं दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के चेकआउट कर लेना, या मेरा एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ डाउनलोड करोगे वहां पे मिल जाएगा। तो 3 बार आता है। जनरली अगर किसी क्यूबॉइड को देखोगे तो ऐसे सोच लो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ भी एल है, चौड़ाई भी आप मीटर में मापोगे, इवन यू विल ऑल्सो मेजर द हाइट इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट्स वाई वी विल राइट L3। बट M नहीं है, T नहीं है। आप चाहो तो K और A भी 0 कर सकते हो। बेसिकली ऐसे बार बार आपको दिखाई देंगे, तो जो जो रहेगा पावर में हम उसका सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे, बट जिसकी कुछ पावर नहीं बन रही है बच्चा, हम उसको 0 कर देंगे, सिंपल। ओके चलो आ जाओ, नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर 3। अब जरा सोच करके देखो, अगर मैं आपसे स्पीड का फॉर्मूला पूछूं तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला हमें याद होता है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होगा L1, टाइम का क्या होगा T1। आंसर क्या आ गया L1 T पावर -1। और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो M0 L1 T पावर -1। सेम वे इफ यू राइट वेलोसिटी, हिंदी में वेग, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड विद द मीटर, सो दैट्स वाई L1 and T पावर -1 इज ऑल्सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। नंबर 4 में हम चलते हैं बच्चा एक्सिलरेशन। आगे आप फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आप यही सब सीखेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड क्या है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चा, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, दैट मीन सब्सक्राइब करके रखना, अच्छा लगेगा मुझे। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के हिसाब से। तो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है, L1 T पावर -1 and this is T1, so it would be L1 T -2। again there is no mass, we can write M0 L1 T पावर -2। similarly बच्चों अब आगे देखो, फोर्स in class 9th you people have studied force is equal to mass into acceleration। आज से अपने बाबा एसएसपी का फॉर्मूला ये याद रखो, पापा बराबर मम्मी है भैया, ये क्या है? F मतलब फादर, मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सिलरेशन है। व्हाट अबाउट मास? इट इज M1। एक्सिलरेशन देखो ऊपर ही है, M1 L1 T पावर -2। ऐसे आप दुनिया भर के फॉर्मूले बना सकते हो, जितने आपके फिजिक्स में है सब बना सकते हो। हम सबको MLT में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एवरी फॉर्मूला इनटू MLT। चलो थोड़े और देखो, मिनिमम 8-10 तो आपको याद हो जाने चाहिए एकदम। अगर 11th के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप 12th के हो या फिर आप नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको सारे आने चाहिए। ये आना चाहिए, ये मेन फॉर्मूला है, तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला इजीली बन जाता है। नंबर 6 पर आओ। अगर हमने बात करा वर्क का, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा? M1 L1 T -2, डिस्प्लेसमेंट L1, ये हो गया M1 L2 एंड देन T -2। तो जैसे मैं आंख बंद करूँ तो मुझे वर्क का फोर्स का डायरेक्टली याद हो गया, इतने सालों से लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते याद हो चुका है। फोर्स M1 L1 T -2, वर्क M1 L2 T -2, खाली एक L ज़्यादा होता है। नंबर 7, पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होगा? इट इज M1 L2 T -2 अपॉन टाइम T1, सो इट वुड बी M1 L2 एंड देन T -3। सिमिलर ऐसे बस जितने जितने फॉर्मूलाज आपको पता चलते जाएं बनाते चले जाओ। चलो नंबर 8 की बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। सर कौन सा प्रेशर? जो आप दे रहे हो? नहीं, जो एग्जाम का प्रेशर आप लोगे। कंपटीशन एग्जाम बेटा हलवे में मत लेना। हलवे में मतलब हल्के में मत लेना, मुझे हल्का बोलना चाहिए था, मैंने हलवा बोल दिया। हल्के में मत लेना,
You have to be very careful about your competitive exam. So all those students who are doing preparation for NEET and JEE must focus on the concept formula and the application in physics. Do not focus always in the theory formula. Application is important. Number of the question you are solving in a single day, that matters. Force का क्या होगा? m1 l1 t minus 2, सॉरी m1 l1, हाँ सही था, अपॉन एरिया का l2. तो ये हो गया बच्चा m1 l minus 1 एंड देन t minus 2, राइट. नंबर 9 में चलो मोमेंटम की बात कर लेते हैं. हिंदी में मोमेंटम को कहते हैं बेटा संवेग. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट अबाउट मास? मास का m1, वेलोसिटी इज l1 t पावर माइनस 1. तो देखिए कितना सरल है. अब नए नए बच्चे जब 10th पास करके 11th में आते हैं तो मास्टर डरा देता है कि ये सब याद होना चाहिए. ये नहीं याद करना है, ये पता होना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू नो दैट द फिजिक्स फॉर्मूला यू कैन इजीली क्रिएट द डायमेंशन फॉर्मूला. अच्छा लगेगा, एक और कर लेते हैं. तो चलो 10वां भी कर लेते हैं. मोमेंटम के बाद बच्चा एक चीज याद रखना, इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है जानते हो? जैसे बैट्समैन ने बॉल को मारा, विराट कोहली हमारे फेवरेट है बच्चा. यस, आई लव विराट कोहली अ लॉट. तो विराट कोहली ने, सर आप क्यों लाइक करते विराट कोहली को? डेडिकेशन यार अपने काम के प्रति. जैसे मुझे भी हो गया 10-12 साल पढ़ाते हुए. तो द वे ही प्रैक्टिस, सेम वे आई ऑल्सो प्रैक्टिस विथ फिजिक्स. बैट बॉल के साथ वो करता है, मैं फिजिक्स के साथ करता हूँ. ठीक है. तो मैं इसकी बात करता हूँ इम्पल्स की. बैट्समैन ने मारा, ऊपर चला गया बॉल और उसने कैच किया. किसने? फील्डर ने कैच किया. तो जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है. इट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एंड कॉन्टेक्ट टाइम. तो फोर्स एंड कॉन्टेक्ट टाइम, फोर्स का होता है m1 l1 t minus 2, टाइम का होता है बच्चों t1. सो द आंसर इज m1 l1 एंड देन t माइनस में 1. यस. अभी मुझे कोई पूछेगा रात के 3 बजे उठा के कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो मैं उसको चट्ट से मारूंगा, बोलूंगा बग तुम मुझसे फिजिक्स का फॉर्मूला पूछना यार. आई वुड लव टू क्रिएट द डायमेंशन फॉर्मूला भाई, बट ये किसी को नहीं याद होगा. मेरे को ये पता है, ये पता है, कॉन्सेप्ट पता है. तो ऐसे ही आपको भी मैं वही फील देने की बात कर रहा हूँ बच्चा. तो जो लोग कहें वो हर चीज़ सही है ऐसा जरूरी नहीं है. आपके ऑफलाइन मास्टर या स्कूल के मास्टर बोलेंगे यू हैव टू रिमेंबर दिस, तो उनको बोला था एसएसपी सर से पढ़ते हैं हम, एसएसपी सर के बच्चा पार्टी हैं, फ्यूचर डॉक्टर हैं एसएसपी सर के, ये याद करना है. टीचर आप गलत बता रहे हो. ठीक है. तो अब अगर मैं इसको पूरा करते चले जाऊंगा तो ये पूरा लेक्चर चला जाएगा इसी में, इतने फॉर्मूले हैं. तो अब हमें उस पर नहीं जाना है. अब हम ये सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है पूरे फिजिक्स में, इसका क्या यूज है. इसीलिए अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला. एप्लीकेशन ऑफ डॉक्टर फॉर्मूला, नहीं डायमेंशन फॉर्मूला. लाइक व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस डायमेंशन फॉर्मूला, हमें क्यों पढ़ना है, इसका क्या इस्तेमाल है. तो बेटा मेजरली पूरे फिजिक्स में इसके 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं. देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला. स्टेप एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला जो है वो है वैलिडिटी ऑफ अ इक्वेशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि फिजिक्स का ये इक्वेशन सही है या गलत है. दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई अपॉन पी प्लस z अपॉन क्यू. ये कोई एक इक्वेशन है मान लिया बेटा. तो ये वैलिड तभी होगा, वैलिड ओनली व्हेन df of x must be matching with y by p must be matching with z by q. Sir, what is this? कोई भी इक्वेशन करेक्ट बेटा तभी है जब उसकी डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल रहे. इसकी डायमेंशन फॉर्मूला इसके साथ मैच करनी चाहिए, पूरे इक्वेशन के साथ, टर्म्स के साथ और इसके साथ. अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं किया, डायमेंशन फॉर्मूला, इक्वेशन सही नहीं है. ये और ये मैच क्या ही नहीं किया, इक्वेशन सही नहीं है. सारे टर्म्स मस्ट बी मैचिंग विद द आइडेंटिकल डायमेंशन फॉर्मूला. व्हेन ऑल द टर्म्स आर मैचिंग विद द डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल इक्वल इक्वल, देन वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज परफेक्ट और दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. देखो मैं इस पर से एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ, सिंपल सा है. अभी हम लोग इसको कर लेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा.
एक सेकंड देना। हाँ बेटा, चलो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी टीम ने यहाँ पे नहीं दिया है, टीम का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मस्ती कर रहा हूँ। एग्जाम्पल को कभी हंस भी लिया करो पापे, फिजिक्स है ये। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बताता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्त रहा करो बच्चा, कोई टेंशन मत लिया करो। एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन दिया और कहा कि s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन है। और पूछा जा रहा है कि बताओ ये वैलिड है या नहीं है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फिजिक्स प्रॉपरली, नॉट रट्टा वाला फिजिक्स, वो तुरंत बोलेगा गलत है। हाउ? Because every students who have learned physics in class 9th na, they must be knowing the formula of the displacement is ut plus half at square, it's not at का whole square। तो जिसको फिजिक्स का इक्वेशन पता है वो पता कर लेगा कि सही है गलत है, बट जिसे नहीं पता, जो पहली बार 11th या पहली बार 9th का फिजिक्स देख रहा है, तो ये बोलेगा कि मेरे को तो एसएसपी सर ने बताया था डायमेंशन ऑफ सबका लिखो। एस का मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L1 होता है। टी का टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1 होता है। U वेलोसिटी है, इट इज L1 T माइनस वन, एंड एक्सीलरेशन आपका L1 T माइनस टू। तो हम सबसे पहले इसकी डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो S का L1 हो गया। U इंटू टी का देखो तो U का L1 T माइनस वन, टाइम का T1, ये T माइनस वन T1 कट गया तो ये हो गया L1। भाई दोनों तो मैच कर गए, अब ये वाला मैच करना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप मुझे देखते देखते नोट्स बना रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसको नोट्स बनाते टाइम ऐसे ध्यान रखो, ऐसे एरो बना करके लिख दो, नो भाव। मैथमेटिकल कांस्टेंट को हमें इग्नोर करना है। अंडर रूट हो, पावर हो, इस टाइप का कुछ हो, मतलब कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स है ना, इग्नोर इट, उसको भाव मत दो। उसका डायमेंशन फॉर्मूला से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला दैट वी कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, उसे इग्नोर करो। अब बात करते हैं एटी की। एक्सीलरेशन L1 T माइनस टू, टाइम इज T1 पावर 2, सो इट वुड बी L2 माइनस टू प्लस वन माइनस वन, यानी माइनस टू। देखो मैच किया क्या? नहीं, ये है L1, ये है L1, बट ये L2 T माइनस टू आया, पता ही था। दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। दिस इज द बिगेस्ट यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला को जानता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि यार ये वाला जो फिजिक्स का इक्वेशन है वो सही है। जैसे मैं आपको एक होमवर्क के लिए अभी कमेंट में आप बताना, अगर आप ये मेरा पूरा सेशन देख रहे हो, P बराबर रो जी एच, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है प्रेशर का, P फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी, G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड H इज हाइट। ये सच में जेन्युइन इक्वेशन है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, बट आप इसको कमेंट में आंसर दे करके बताओ कि क्या ये करेक्ट इक्वेशन है या फॉल्स इक्वेशन है, यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला आप प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी का लिखो, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम L3 होता है, G का L1 T माइनस टू होगा, H का L1 होगा, और चेक करके मुझे बताओ। हालांकि मैंने पहले ही आंसर दे दिया है, सही है, बट फिर भी आप ट्राई कर लो प्रैक्टिस के लिए। तो ये है बच्चा वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। बट ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन नीट जेई में नहीं आता है, इससे अपलिफ्टेड क्वेश्चन आता है। अब वो अपलिफ्टेड क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में नहीं होता है, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि v इज इक्वल टू, या फिर ऐसा दिखाई दे x इज इक्वल टू p बाई क्यू प्लस एस, तो ये डायमेंशनली वैलिड है। अगर ये डायमेंशनली वैलिड है तो किसके किसके डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर रहे हैं? x का डायमेंशन फॉर्मूला इनके साथ मैच कर रहा होगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज मैचिंग विद द p बाई क्यू प्लस एस, एंड एट द सेम टाइम बच्चों ये जो है ना, ये इन दोनों का भी डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर जाएगा। सर कैसे पता चला आपको? प्लस के लेफ्ट साइड प्लस के राइट साइड जो है वो इक्वल ही है ना, ये तो पहले ही रूल था आपका, प्लस के इधर प्लस के इधर इक्वल है। अच्छा प्लस छोड़ दो,
इवन अगर यहाँ माइनस भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला में मैथ्स की जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है और जो प्लस माइनस है उसे भूल जाओ। तो जैसे अगर ये वेलोसिटी है तो ये मीटर होगा तो नीचे सेकंड होगा ना, तो ये मीटर है तो नीचे सेकंड है तो सब सेकंड है। अगर ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो बेटा ये मीटर है तो नीचे वाला सब सेकंड होगा। Q प्लस एस प्लस टी प्लस आर जो भी होंगे सब टाइम होंगे, नियम है। इस पर से क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है देखो बेटा ऐसे ही पढ़ना होता है आपको, पूरी फिजिक्स जो है इसी तरीके से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट एंड देन एप्लीकेशन। सवाल, एप्लीकेशन मतलब सवाल कहाँ इस्तेमाल होगा। तो मैं अब आपको जो सवाल सिखाने जा रहा हूँ वो AIPMT बहुत साल पहले 2008 का बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसी बेसिस पर नीट 2025 में भी 2024 में भी क्वेश्चन आया था। आपको ऐसा ही कि क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, v इज इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। सवाल अब याद हो गए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा। बोलेगा ये डायमेंशनली वैलिड है, तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला ए का क्या, बी का क्या और सी का क्या। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड द फिजिक्स फ्रॉम बाबा SSP, मी, बाबा बच्चे कहते हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के साथ प्यार करा देता हूँ मंत्र मार के ना, तो सब मुझे बाबा बाबा कहते हैं। चीकू भैया भी कहते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो कहना है कह लो। तो जो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है वो तुरंत ना वो वाला कॉन्सेप्ट देखेगा कि प्लस के इधर वाला जो होता है डायमेंशन फॉर्मूला, छिपकली घूम रही है बच्चा, और छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। सांप से नहीं लगता, कोबरा पकड़ लूंगा बट छिपकली नहीं। शू शू, अरे यार, चलो आ जाओ बैक टू द पॉइंट। हाँ, पूछ ऐसे से करी ये भाग। हाँ, तो प्लस माइनस के आसपास वाला डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तो C इज इक्वल टू टी, सीधा सीधा बोल दे तो C का आंसर आ गया। C का डायग्राम बोलोगे मास्टर पागल है यार, बट डर लगता है भाई कुछ कुछ चीजों से। हाँ, भागी भागी भागी, तो C बराबर क्या हो गया, T1 हो गया। दूसरा, अब प्लस के इधर वाला और इधर वाला मैच करेगा, वो इसके साथ मैच करेगा, तो हम कह देंगे V बराबर AT। तो यहाँ से A बराबर आया V के बाई में T। V आपका L1T-1 है और ये T1 है, तो ये आ गया L1T-2, खत्म, A भी आ गया। अब बचता है बच्चा आपका B। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है वो B अपॉन नीचे T लिख दूं, क्योंकि इन दोनों का सेम है, इसीलिए जो B आएगा वो होगा V इंटू T1, वेलोसिटी इज L1T-1 एंड देन T1, सो ये L1 हुआ। B क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चा, और ये जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ ना, ये जेई में बहुत आता है भाई, बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती, स्पेशली इन फिजिक्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में नहीं आता है, इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कुछ बचा कॉसेक थीटा, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, दे ऑल आर डायमेंशन लेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनका जो डायमेंशन होता ही नहीं है। क्यों ऐसा सर, सोच के देखो, प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को वी कैन मेजर विद द मीटर एंड रेडियस इज ऑल्सो मेजर्ड विद द मीटर। हाँ, पूरी तरह से भगा दिया मैंने छिपकली को। तो दोनों को मीटर से अगर हम मापेंगे, तो दोनों को अगर हम मीटर से मापेंगे, इसका मतलब है मीटर मीटर कुछ कट गया कुछ बचा ही नहीं, तो ये रहेगा। इसको आप 1 भी कह सकते हो, सारे थीटा में ही आएगा। इसके अलावा लॉग फंक्शन, लॉग एंटी लॉग का नाम सुने हो ना, केमिस्ट्री में आएगा, अभी फिजिक्स में तो बहुत कम हो गया। एंड साथ में एक्सपोनेंशियल, हिंदी वाले बच्चों के लिए चरघातांकी है, ये भी डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। तो ये ऐसे लिखा हुआ जो रहता है ना, ऐसी किताबों में बहुत दबा करके इसको लिखते हैं तो बच्चों के प्राण निकलते हैं, लेकिन अगर इसी का मैं एक एग्जांपल दे दूं कि इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। आइए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया है, p इज इक्वल टू पी नॉट और e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बाय द वे ये सच में जेई में आया है,
और ये AIPMT में भी मैंने देखा है, बिकॉज 2013 में मैंने पास आउट किया हुआ है, तो आई नो, मुझे वो सारे ईयर्स के सवाल ऑलमोस्ट याद है। ये इनिशियल प्रेशर है, ये एक्सपोनेंशियल है, अल्फा कांस्टेंट है, टी टाइम है। आपसे पूछ रहा है अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम बाबा एसएसपी वो इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर देगा। वो बोलेगा अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाउ? पहली बात, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला में प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है। और ई की पावर वाले को हमने 1 क्यों किया? एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है, m0 l0 t0 मतलब 1। तो यहाँ से अल्फा सब्जेक्ट बना है 1/t², यानी t पावर -2, और t का मतलब टाइम, तो t -2। खत्म। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? डेफिनेटली आते हैं। और देखिए, लैंग्वेज वाले सवाल आपको लेता हूँ एक। हे लैंग्वेज देवता प्रकट हो जाओ। अरे रे रे, दूसरा वाला ले लिया है हमारी टीम ने। चलो कोई नहीं, इसी को कर लेते हैं। ये देखिए बच्चा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है ना, नीट 2024 में था। सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत अलग रहता है। इन फिजिक्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर के इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन किल एनीथिंग, बट इफ यू डोंट हैव द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट कांट डू एनीथिंग। कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल है, वेरीज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन। ये यू का इक्वेशन है जिसमें x है, x बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। a एंड b आर दी डायमेंशन कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी। बाबा एसएसपी का बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो सर बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया L2। हमको ए बी का चाहिए था, तो बी का निकल गया। अब हम ये कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू ए एल की पावर हाफ, क्योंकि बेटा रूट है, x मतलब पोजीशन मतलब डिस्टेंस, अपॉन नीचे इन दोनों का सेम है जो कि L2 के बराबर है। अच्छा, u एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी यानी वर्क, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t-2 इक्वल्स टू a l की पावर हाफ -2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक में से 4 गया तो माइनस में 3/2, सही है? हाँ, -3/2। एंड दिस इज m1 L2 t-2। यहाँ से सब्जेक्ट बना लो, m1 L2 प्लस 3/2 एंड देन t-2। सर ये प्लस कहाँ से आ गया? तो जब आपने को सब्जेक्ट बनाया, ये l की पावर -3/2 नीचे आया, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे। सो ये हो गया m1 l की पावर, टी कैल्शियम, 2 दूनी 4 प्लस 3 7/2, एंड देन t-2। दिस इज ऑल अबाउट a। अब मुझे a मिल गया, मुझे b मिल गया, बट क्वेश्चन में बोलता है ए बी की वीमा ज्ञात कीजिए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी। सो द फाइनल सॉल्यूशन a टाइम्स ऑफ b, m1 l की पावर 7/2 t-2 एंड देन L2, 2 दूनी 4 और 7 11, सो m1 11/2 t-2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला का पहले एप्लीकेशन से रिलेटेबल क्वेश्चन। अब हम आते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कैसी बुक होनी चाहिए? ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज, और इजी क्वेश्चन हो, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन हो, फिर आपका एडवांस लेवल सवाल हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने अपनी बुक बनाई है। टोटल 6 किताबें जो है मैंने बनाई है फिजिक्स की, स्पेशली फॉर नीट एंड जेई एस्पिरेंट, जिसमें आप जो है अलग अलग मॉड्यूल्स पाएंगे। तो अगर आप मेरे ये वीडियो लेक्चर्स देखते हुए मॉड्यूल साथ में प्रैक्टिस करते हो ना, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप मुझे यहाँ देख रहे हैं पढ़ाता हुआ, वैसे ही ट्रिक्स, वैसे ही क्वेश्चंस सारे इस किताब में मिलेंगे। ये किताब के लिए आपको जो है कनेक्ट कर लेना है इस नंबर पे 6353171380 पर, आपको डिटेल पता चल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट ऑन दिस नंबर, हाउ टू परचेज माई मॉड्यूल और बुकलेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर। बहुत ही खास ये एप्लीकेशन है, ध्यान देना। ये है बच्चा
न्यू इक्वेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ये है नए इक्वेशन बनाना डिपेंडेंसी ऑफ अदर क्वांटिटीज। जैसे इसको समझा जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसका कहानी है। कहानी कैसा है, वैसी कहानी राजा था रानी थी मर गए दोनों खत्म, कहानी वैसा नहीं है। इसकी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो आपको ये कहे, मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपको कहे कि जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, ये सिंपल पेंडुलम है और इसका मास m है, इसका लेंथ l है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, खोपच इन दिस वे इट इज परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पे, डिपेंड करता है लेंथ पे एंड डिपेंड करता है g पे। g माने ग्रेविटी एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बस ऐसे दे देगा, ऐसे बोलेगा सवाल में कि दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स, दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटी, सो ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। अब जो जानते हैं उनको पता है कि टी टाइम पीरियड का जो इक्वेशन होता है वो होता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। कैसे? तो ऐसे, सबसे पहले टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट कर दो और इक्वल्स टू, बच्चा यहाँ पर देखो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, मास है ना, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख करके यहाँ पावर a कर देना, यहाँ भी लिख दो टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला। टाइम पीरियड इज टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज t। लेंथ का क्या होता है L1 पावर b, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन का क्या होता है L1 t-2 पावर c। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को k कह दो। मास का पावर पे पावर मल्टीप्लाई a एल बी, फिर यहां पे हुआ एल सी एंड देन t माइनस में 2c। जो सेम है उनकी पावर क्या होगी, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। m पावर a, l पावर b प्लस सी एंड t पावर -2c। यहाँ t पावर 1 है, यहाँ और कुछ नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि यहाँ पे बैलेंस हो जाए। जैसे यहाँ MLT है, यहाँ MLT नहीं था, सिर्फ t था, तो मैं m की 0 L0 लिख सकता हूँ, बिकॉज पावर 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, कंपेयर द पावर्स। पावर कंपेयर करने का मतलब, m की पावर देखो कितनी है, तो m की पावर यहाँ 0 और यहाँ m की पावर a है, तो इनके पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो हमें देखो a बराबर 0 मिल गया। फिर l पावर 0 है, यानी b प्लस c बराबर 0, बट आंसर नहीं मिला क्योंकि मुझे इंडिविजुअल a b c फाइंड करना पड़ेगा। फिर -2c इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से c बराबर कितना आया, -1/2। एक बार आपकी वैल्यू c आ गई ना, तो c की वैल्यू आप यहां रख सकते हो, ये ऐसे, तो -1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो b इक्वल्स टू 1/2। आपके पास क्या क्या आ गया, m की पावर, l की पावर, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी पावर। जरा हम रख के देखते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के आपने क्या लिखा था, m की पावर 0 है, लेंथ की पावर 1/2, और फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को g से प्रेजेंट कर दो, -1/2। जिसकी पावर 0 होता है उसका मतलब तो 1 होता है, तो वो हट गया। तो आपका इक्वेशन क्या बना, t की पावर k, l/g का कंप्लीट रूट। सर कहाँ से आया, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट और माइनस का मतलब वो नीचे आ गया, तो कंप्लीट l/g। क्या दिस वाज द रियल इक्वेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था? थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था वो है t बराबर 2π√L/g। अब देखिए 2π आया ही नहीं, ये डायमेंशन फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है कि हम डायमेंशन फॉर्मूला से फॉर्मूले के पावर्स तो जान जाएंगे, ये पावर्स तो जान जाएंगे, हाफ हाफ माइनस प्लस, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसमें जो एक्चुअल में यूज हुआ है वो कांस्टेंट क्या है।
हाँ जी बेटा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये लिमिटेशन है डायमेंशन फॉर्मूला की कि वी कैन नॉट बी एबल टू जज कि कांस्टेंट क्या आएगा। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, तो वो हमें आइडिया नहीं लग पाएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, बट ये पता चल जाएगा कि वेरिएबल कौन कौन से है। ठीक है, आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक सवाल मान करके ही चलो, एक और इसका पैटर्न पर सवाल लेते हैं। ये देखो, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ जी ये है। For a particle to move in a circular orbit uniformly, centripetal force depends upon the mass, velocity and radius. Then express the force, centripetal force in terms of these things. अब बीइंग एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट ना, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया उसको एग्जाम में यूज़ नहीं करना है तब तक जब तक आपको फॉर्मूले का नॉलेज अच्छे से है। सर क्या बोल रहे हो आप? जैसे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी नीट और जेई का बच्चा होगा वो सीधा बोलेगा सर यही सही है, क्योंकि रियल में फॉर्मूला भी वही है, mv²/r। या दूसरा तरीका होता है कि आप f का डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लो, k तो कांस्टेंट है छोड़ दो, मास का डायमेंशन फॉर्मूला, v का डायमेंशन फॉर्मूला, r का डायमेंशन फॉर्मूला, बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा यही सही है। तो आप हमेशा इस स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा कि बाई यूजिंग द डायमेंशन हम ये चेक कर पाएंगे कि ये सही इक्वेशन है। लेकिन इसके जब क्वेश्चन थोड़े से डरावने आते हैं, थोड़े से टफ वेराइटी के जब क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक बार कर देता हूँ मैं फिर से, यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, फोर्स का क्या होता है m1 l1 t-2, मास का लिखिए m1 पावर a, वेलोसिटी का लिखिए l1 t पावर -1 पावर b, रेडियस का l1 पावर c, ओपन द ब्रैकेट m पावर a, फिर यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, वेलोसिटी का मस्ट भी l1 t पावर -1 होना चाहिए यहाँ पे। तो इट इज, अरे तुम्हें क्या हो गया जी, तुम इतने बड़े कैसे हो गए, l1 t पावर -1। ठीक है, तो फिर ये हुआ lb t पावर -b l पावर c, so it would be ma l पावर b plus c and then t पावर -b। यहाँ पे है m1 l1 t -2, तो इन दोनों को कंपेयर किया, a इक्वल्स टू 1, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, फिर इसको कंपेयर किया तो माइनस में b इक्वल्स टू माइनस में 2, सो b इक्वल्स टू 2, 2 यहाँ रखो तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी c इज इक्वल टू -1। अब देखिए फोर्स का इक्वेशन क्या है, मास में आ गया पावर में 1, क्योंकि मास के साथ आपने a लिखा है और a की वैल्यू बेटा कितना है, ये रहा 1। फिर देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की पावर में क्या है, वेलोसिटी 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 में क्या लिखा है हमने, b, तो 2 हो गया, एंड देन r में आपका -1 हुआ, तो आ गया ना mv²/r। अब प्रैक्टिस से भी पता चल जाता है सेंट्रिपेटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है mv²/r। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जरा ये वाला सवाल देखिए बच्चा, ये जेई में आ चुका है अभी लेटेस्ट 2026 के पेपर में, और बिल्कुल ऐसे नीट में आ सकता है। अभी तक हमने 2 तरीके सीखे डायमेंशन फॉर्मूला के, उसका कई क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि प्लस के इधर उधर वाले सब सेम होते हैं, तो p इक्वल्स टू a/v², तो a बराबर बेटा pv का स्क्वायर, pv स्क्वायर है क्या। प्रेशर का क्या होता है m1 l-1 t-2, एंड देन वेलोसिटी इट मस्ट बी l2 एंड देन t-2। वो प्रेशर है क्या, नहीं वॉल्यूम है, v इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम, तो v पावर 3 एंड देन 6, कैसे सर, v का स्क्वायर है तो 3 एंड देन अगेन 3, 6, l6, v6 नहीं, सो m1 6 में से 1 गया तो 5 एंड देन t-2, तो m1 l5 t-2 ये मैच कर गया, करेक्ट आंसर है। b को चेक भी मत करो, चेक करना भी है तो देखो पता चल रहा है प्लस माइनस की दर वाले सेम होते हैं, तो जो b है वो वॉल्यूम के बराबर है, यानी l3। गॉट द पॉइंट? सर आप पहले क्यों नहीं मिले? ये वाला क्वेश्चन भी देखो बेटा, ये भी जेई में आया है, और जो पहला वाला एप्लीकेशन है ना उसी पर बेस्ड है, क्योंकि दूसरे वाले में तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं,
और उस नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये सवाल में क्या कहता है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। सबसे पहली बात देखो यहाँ आ गया लॉग, तो लॉग का जो फंक्शन होता है 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज दैट इज डायमेंशनलेस। 2 पाई को नो भाव, भाव मत दो। क्यों भाव ना दे, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, v के स्क्वायर के बराबर। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, सो इट इज L2 t minus 2। दो द वेलोसिटी इज L1 t minus 1 बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर इट मस्ट बी L2 t minus 2। L2 t minus 2 एक ही जगह पर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर यही है। अब यहाँ एक और चीज सीखने वाली बात, एज ए नीट जेई स्टूडेंट हमें ऑप्शन में अगर सवाल में 2 क्वेश्चन पूछा हो तो वी मस्ट फोकस ऑन 1 क्वेश्चन का आंसर। जैसे मुझे ये मिल गया तो मैं दूसरे में टाइम पास नहीं करूंगा, ऑप्शन चेक करूंगा, और बीटा का अगर यही एक ही ऑप्शन है तो फिर ये करेक्ट है। अब अल्फा निकालना भी तो कैसे निकालोगे, क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो गया, तो बेटा ये इसके बराबर होना चाहिए। सो अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर। यहां से हमें क्या चाहिए, बीटा, बीटा चाहिए ना, हाँ, तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन अल्फा, नहीं अल्फा चाहिए, बीटा तो निकल गया है। तो फोर्स का होता है m1 L1 t minus 2 and then it will be L2 t minus 2 and beta is what, बीटा का स्क्वायर है, तो L4 t minus में 4। करेक्ट, करेक्ट है सर। सो इट इज m1 L पावर 2 plus 1 3 3 minus 4 L पावर -1 आ गया, नहीं आया, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। 2 + 1 3 -4 -1, चलो टी वाला देखते हैं। टी तो कट गया, तो टी 0 नहीं होना चाहिए। हम जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक चेक कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो बेटा मैंने इसको चेक करा, मे भी शायद ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बीटा सही है, बीटा का देखो स्क्वायर करेंगे तो इतना ही होगा, और f का m1 L1 t minus 2 होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज L2 t minus 2, 2 + 1 3 -4 -1, ये -4 से कट जाएगा, यही आंसर है। ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, राइट। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कॉमेंट कीजिए अगर आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखा के जाऊँगा बेटा, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कीजिए। और अब मैं आपको ले चलता हूँ आज के क्लास के तीसरे और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ, द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन करना। जैसे हम बोले कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा बच्चों को डरा देता है, मैं आपको फील के साथ सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा गया है, ऐसे मान लो। तो ये जो 1 है ना, ये n1 है वैल्यू, ये जो m है ये यूनिट है, ये 100 जो है वो n2 है, और ये जो है वो यूनिट है। अब जरा सोच के देखो, सेंटीमीटर कौन सा यूनिट हुआ, CGS, ये कौन सा यूनिट हुआ, MKS, भैया कैसे, मीटर आ गया इसलिए। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, लेंथ। तो आप कह सकते हो कि जितना 1 मीटर है उतना ही 100 सेंटीमीटर है, अर्थात पार्थ क्वांटिटी तो लेंथ ही है, अर्थात n1u1 इक्वल्स टू n2u2। ओ हो चीकू भैया, क्या फील के साथ बताया आपने। अब यहीं से दुनिया भर के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये क्वांटिटी की वैल्यू इस यूनिट में इतनी है, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू बताओ। तो n2 का फॉर्मूला आपको कई किताबों में ऐसे मिलता है, n1u1 अपॉन में u2, फिर एक बड़ा सा इक्वेशन लिखा जाता है m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1/T2, फिर ऐसे ब्रैकेट रहता है, पावर A पावर B एंड देन पावर C। अब बच्चे फिर इसको याद करने जाते हैं, ऐसे बिल्कुल याद ना करें, ये आपका प्राण निकाल देगा। इस कॉन्सेप्ट्स को बना लें कि जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो n1 क्या है, मीटर की वैल्यू, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, तो जो 500 है वो CGS में लेंथ की वैल्यू है,
U1 क्या है? यूनिट है फर्स्ट का, फर्स्ट वाला जो यूनिट है उसका क्या बोलते हैं, डायमेंशनली यूनिट है। और U2 क्या है? सेकेंड यूनिट है क्वांटिटी का, लेंथ का। जैसे मीटर है वैसे सेंटीमीटर है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको अप्लाई करके आपको बता दूं तो आपको आनंद आ जाएगा। चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, अब इसका एप्लीकेशन। तो एक सवाल हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। आइए बेटा, सवाल मैं आपको रिटन वाला लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक मैं आपको बताता हूं, चलो पहले यही वाला कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। तो एनर्जी एक कैलोरी है एंड इक्वल्स टू 4.2 जूल, यानी क्वांटिटी है एनर्जी, और वो 4.2 जूल है। जूल बेसिकली MKS में होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इफ द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा kg, unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter, and the unit of time is gamma second. Express 1 calorie in the new system. तो हमें बताना है कि 1 कैलोरी नए सिस्टम में कितना होगा। और ये जो नया सिस्टम है इसमें मास अल्फा है, लेंथ बीटा है, एंड टाइम गामा है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है जूल, जो कि MKS सिस्टम है, इसमें मास पकड़िए बेटा, किलोग्राम में है, किलोग्राम, लेंथ मीटर में है, और टाइम सेकंड में है। कई बच्चों के मन में जो पहली बार 11th में है उन्हें पता चलेगा कि ये सवाल बन सकता है कि भैया पता कैसे चलेगा कि जूल आपने बोला MKS। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आइडिया लगने लगेगा कि जूल केम फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। द रियलिटी में जूल की जगह है न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एनर्जी का, एनर्जी रिलेटेड टू वर्क, हाफ mv² में भी देखोगे तो आएगा वही आंसर, है ना। तो पता चल जाता है बच्चों। और कैलोरी जो है वो भी इसी का कन्वर्जन फैक्टर होता है, किसका, हीट का। वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को इसमें। तो 1 कैलोरी बराबर ही होता ही है फिजिक्स में। लेकिन यहाँ सवाल पलट दिया कि कैलोरी में नया जो वैल्यू है मास का, जैसे यहाँ मास केजी में है ना, तो वहाँ अल्फा केजी में है, अल्फा केजी में, यहाँ बीटा में है, इसमें है। तो आपको इस कैलोरी में वैल्यू बतानी है कितना होगा। अच्छा जी, उसको एक्सप्रेस करना है। तो अब जो बच्चे ये याद किए हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर में A, फिर L1 अपॉन में L2 पावर में B, और फिर T1 अपॉन T2 पावर में C। तो जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ते होते हैं और जो कोचिंग्स में आगे की बेंच पर बैठे बच्चों पे ही ध्यान देती है, तो वो तो इस फॉर्मूले को फटाफट कर जाते हैं। बट वो बच्चा जो बेचारा चौथी पांचवी बेंच पर बैठा है, जो सहमा सा है, जो डरा सा है, वो कभी पूछता ही नहीं है टीचर से, टीचर बताता भी नहीं है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो बहुत सारे सवाल नहीं कर पाओगे। पता ही नहीं चलेगा कि M1 L1 T1 M2 L2 T2 में क्या लिखूं, मैं इसको लिखूं कि इसको लिखूं। यहां पर मास मेरा क्या है, अल्फा kg, लेंथ मेरा क्या है, बीटा, टाइम मेरा क्या है, गामा। तो मैं कहाँ इसको 1 मानूं कि इसको 2 मानूं, इसको 2 मानूं कि 1 मानूं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक महाराज हैं जिनका नाम है बाबा SSP, उनका ट्रिक लगाइए, और उस ट्रिक का नाम है गर्दा ट्रिक। नॉर्थ वाले बच्चे कैन अंडरस्टैंड, गर्दा उड़ा देंगे वाला गर्दा। ऐसे याद कर लो, N1 इंटू जिसको अपॉन में जिसमें है। भैया क्या बोल रहे हो आप, N1 का मतलब है वैल्यू इन यूनिट 1। तो वैल्यू इन यूनिट 1, इसको मैंने U1 कह दिया, ये मेरा U2 हो गया। जिसको बदलना है वो हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिसमें बदलना है वो हमेशा नीचे रखेंगे। तो N1 कितना है, 4.2। किसको बदल रहे हो, इसको, जूल को, कैलोरी में। तो वहां पर देखिए केजी है,
मास देखिए किस में है, किस केजी में है, फिर ये लेंथ मीटर में है, फिर टाइम आपका सेकंड में है, फिर नीचे देखो अल्फा केजी, जिसमें किस में बदल रहे हो, इसमें बदल रहे हो ना, तो बीटा मीटर एंड गामा सेकंड, फिर ये ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ एबीसी क्या आएगा, तो एबीसी में बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, एबीसी में डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अच्छा सर फील आया। तो अब ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, एनर्जी का। तो अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1l2 t-2। तो यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ -2 कर दीजिए। अभी देखिए बेटा, केजी से केजी खुपच खुपच खुपच, खुपच मीन्स कट गया, तो अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा 1 -1 हो जाएगा। सो 4.2 अल्फा -1, बीटा -2, क्यों, क्योंकि बीटा ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 2 इतना, और फिर गामा 2 हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव सर, क्योंकि गामा -1 ऑलरेडी माइनस था तो +2। अब आंसर देखिए, -1 बीटा -2 एंड गामा 2। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसका एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ये देखिए, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आएगा, 11th का पार्ट 2 का चैप्टर है, बट अभी आपको इससे डायमेंशन फॉर्मूला के इस्तेमाल में होने वाला सवाल करना है। कहता है टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर, द फॉर्मूला इज वेयर L इज द लेंथ, A इज द एरिया of the wire, delta L is the extension produced by the force. Find the conversion factor to change it from CGS to MKS system. आपको बताना है कि CGS से MKS सिस्टम में यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको CGS से किस में बदलना है, MKS में। तो ये कौन है जिसको हम बदलना चाहते हैं, CGS को बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं, MKS में, जिसको अपॉन जिसमें। और यहां पर एक वैल्यू दे देना चाहिए था, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है बच्चा, एक सेकेंड। परफेक्ट है बेटा, मुझे लगा कि यंग मॉडुलस का पहले वैल्यू दे देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ना इसको बदलना है MKS से CGS में, कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका MKS वाला देख लेते हैं। तो ये न्यूटन यूनिट देख लेते हैं, MKS वैल्यू यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, नीचे बेटा मीटर का स्क्वायर, और ये भी आपका लेंथ ही तो है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, तो लेंथ मीटर में ही मापोगे, कट गया, तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब कुछ नहीं आगे तो आप 1 मान लो। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला सोचो क्या होगा, तो न्यूटन का m1 L पावर 1 t-2 L2 यानी m1 L-1 t-2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। ओके, तो अब हम लिखते हैं m1 अपॉन m2 पावर में a की जगह पर आपका हुआ 1, L1 अपॉन L2 पावर में हो जाएगा माइनस में 1, T1 अपॉन T2 पावर में हो जाएगा माइनस में 2। ये है आपका वैल्यू MKS में 1, और किस में बदलना है, CGS में, तो हम इसको N2 बोल देते हैं। ठीक है, अब बताइए M1 किसको बदल रहे हो आप, MKS को। MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, तो M का मतलब मास, मास आपका केजी में होगा। किस में बदल रहे हो, CGS में, यानी ग्राम होगा। पावर कितनी है, 1, लेंथ न्यूटन, ये MKS में है, लेंथ मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखो पहले मास फिर लेंथ, तो लेंथ मीटर में, किस में बदल रहे हो, CGS में, CGS में सेंटीमीटर होता है। पावर -1, ये यहाँ से आया। देन टाइम, टाइम किस में, सेकेंड में, और यहाँ पर भी कितना, सेकेंड में, -2। पक्का सेकेंड, हाँ जी सर सेकेंड ही रहेगा। क्यों रहेगा सेकेंड, क्यों रहेगा सेकेंड, क्योंकि MKS में भी सेकेंड आता है और CGS में भी सेकेंड आता है। तो ये आपका कट गया। अब इसको जरा देखिए, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो वी कैन राइट 10 पावर 3, और ग्राम से ग्राम कट गया, पावर में इंटू 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 इंटू -1। 1 मीटर में 100, 100 का मतलब 10⁻²। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, और ये तो कट ही चुका है, तो ये आ गया 10 की पावर 3 एंड माइनस में 2। कैसे सर, 2 इंटू -1 -2,
तो 10 की पावर 3 माइनस 2 यानी 10 की पावर 1, यानी बच्चों कितना आ गया 10। आंसर इज 10। दैट्स इट। तो इस तरीके से बच्चा हमें डायमेंशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब ये जो कंटेंट मैंने आपको ऑलमोस्ट 1 आवर का दिया है, अगर आपने इसको सच्चे हृदय से ग्रहण किया है ना पार्थ, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस को करने में। थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी कीजिए। आप लेक्चर्स देखते देखते सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आपके पास कोई भी XYZ किताब है बच्चों, करना शुरू करो, या तो फिर आप हमारा मॉड्यूल परचेस करो और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन SSP विद्यापीठ से, या जो मैंने नंबर आपको बताया 6353171380 पर कनेक्ट कर लीजिए। इसी नंबर पर कनेक्ट करके आप चाहें तो आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे जो स्पेशल बैचेस होते हैं बेटा, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, दे कैन ज्वाइन माई बैचेस ऑल्सो। आप नीट की, जेई की तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं, जहां आप 1 to 1 मुझसे इंटरेक्ट करेंगे और अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। चलिए, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर के क्वेश्चंस। मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, एंड साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट एंड सुझाव आप दे सकते हैं। आप जो कमेंट करेंगे उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप और क्या चाहते हैं फिजिक्स में मुझसे सीखना। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।